बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जी प्लास्टिक फ्लोर का फ्रेम तैयार हो रहा है, नीचे वाला स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और इसका जो साइज़ है वो 14 फुट बाय 70 फुट, 14 फुट इसकी विड्थ है और 70 फुट ये यहाँ से लेके तोड़ एंड तक लंबा होगा इंशाल्लाह। तो इसके हवाले से मैंने कहा एक छोटी सी मैं वीडियो बना लेता हूँ। ये एक बकरियों का फार्म है, इसमें मुख्तलिफ़ सेक्शन बने हुए हैं और ये इसका फीडिंग टेबल है दोनों साइडों से। ये इसके लिए छोटी कुलियाँ बनाई गई हैं, लेकिन ये सारा एलिवेट होगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे ये इसमें जो जो चीज़ें लगने वाली है वो मैं सारा आपको तफसील से बताता हूँ। पहले थोड़ा सा फार्म का मैं आपको मायना करवा देता हूँ। ये जी फार्म है माशाल्लाह, ये जानवर है यहाँ पे सारे, ये बीतल और साथ में मादिया वगैरह है, साथ बेड़े भी हैं और वो चॉपर है, ऊपर चॉपर का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो वाला। उस साइड पे भी सारे जानवर हैं। ये मकीचीना का एक बड़ा सा ब्रीडर है, ये वाला माशाल्लाह मकीचीना का ब्रीडर है। साथ में दूसरा एक दुम्बो का मेल ब्रीडर है और ये जी जानवर है। उसके बाद ये फार्म का स्ट्रक्चर है। फार्म के स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे जो अभी एलिवेटेड हो रहा है उसके हवाले से मैं आपको गाइड करवाता हूँ। इसके रूफ टॉप की हाइट कम से कम 12 फुट से 14 फुट इसके रूफ टॉप की हाइट है तकरीबन। और ये वाला सेक्शन यहाँ से लेके तोड़ एंड तक 70 फुट है और इस दीवार से लेके ये पिलर से लेके आगे तक 14 फुट है। ये जी छोटी सी फार्मेसी है, डेली रूटीन वाली जो मेडिसिन होती है। उसके बाद जी आते हैं हम स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, स्ट्रक्चर में ये चीज़ है, मैं स्ट्रक्चर के हवाले से गाइड करता चलूँ आपको। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाना है, कैसे होना चाहिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपके सामने ये अभी तकरीबन 20 फुट बाय 14 फुट का बन चुका है। इसमें हर 2 फुट के बाद एक फ्लैट पट्टी लग रही है। ये देखें, ये सिर्फ फ्लैट पट्टी है, ये एंगल नहीं है। ये वाली फ्लैट पट्टी है और उसके बाद यहाँ पे 2 फुट पे फिर फ्लैट एक पट्टी लग रही है, फिर शुरू में भी फ्लैट पट्टी है। शुरू से लेके एंड तक सारी फ्लैट पट्टी लग रही है और बीच में इसमें नीचे एंगल लग रहा है। एंगल उस साइड पे लग रहा है जहाँ पे इसके नीचे पैर आने, हर 5 फुट के फासले पे, ये बीच में हर 5 फुट के फासले पे ये एंगल लग रहे हैं। हर 5 फुट के फासले पे ये नीचे सपोर्ट देने के लिए, बेसिकली इस फ्रेम को सपोर्ट देने के लिए, पैलेट्स को सपोर्ट देने के लिए नहीं, जो इसके ऊपर फ्लैट पट्टियाँ लग रही है उसको सपोर्ट देने के लिए हर 5 फुट के फासले पे। अच्छा, साइज़ की जब हम बात करते हैं तो ये 2 सूत्र से 2.5 सूत्र की फ्लैट पट्टी आप लगा सकते हैं और 2 इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए, 2 इंच। और अगर आप हाइट ज़्यादा दे रहे हैं, तकरीबन आप 6 फुट पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि 2.5 सूत्र की पट्टी आप लगा दें। नहीं तो 2 सूत्र की भी वैसे चल जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि 2.5 सूत्र की, 3 सूत्र की या 3 सूत्र की भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद एंगल 2 सूत्र और 2 इंच का एंगल जो है आपका लगेगा। 2 सूत्र 2 इंच का, अगर आपकी हाइट कम है। अगर आपकी हाइट इसकी ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो कम से कम कोशिश करें 2.5 सूत्र और 2.5 इंच का एंगल लगा लें। उसके बाद जो नीचे इसके पैर हैं, बहुत सारे लोग इसमें पाइप लगाते हैं, तो पाइप नहीं लगाने आपने। पाइप बेसिकली इस नीचे वाले स्ट्रक्चर में किसी भी जगह पे पाइप का काम नहीं करना, क्योंकि पाइप के अंदर पानी चला जाता है, जिससे वो रस्ट की वजह से, गलने की वजह से बहुत ज़्यादा वो जल्दी उसकी लाइफ कम हो जाती है। ये है कि इसमें आपकी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके नीचे 2.5 फुट के लेग लगे हुए, 2.5 फुट की हाइट पे है। आप अपनी मर्ज़ी से 6 फुट 8 फुट तक हाइट दे सकते हैं।
वैसे इसकी जो आइडियल हाइट है वो तकरीबन 6 फुट 6.5 या 7 फुट होनी चाहिए ताकि नीचे से इजीली बंदा सफाई कर सके, लेकिन यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक 2.5 फुट हाइट रखी गई है। तो ये पूरा एक जाल बिछ रहा है, इसमें 2 फुट बाय 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 2 फुट 14 फुट इस तरह है। तो 14 फुट में यहाँ पे 7 पैलेट्स लगेंगे और हर पैलेट के लिए सिर्फ 2 फुट के फासले पे एक पट्टी जोड़ी गई है। और इस सिमत में विड्थ में, ये तो लेंथ आ रही है, इसकी लंबाई आ रही है, तो इसकी विड्थ आ रही है। विड्थ में इसमें हर 5 फुट के नीचे एक सीधी एंगल की लाइन जा रही है सपोर्ट के लिए और उसके नीचे पैर लग रहे हैं। 14 फुट पे यहाँ पे टोटल जो पैर लग रहे हैं वो 4 पैर है। उस साइड पे चूँकि जगह ऊपर की तरफ है तो वहाँ छोटे पैर लग रहे हैं, बाकी यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो के 2.5 फुट के पैर लग रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके ऊपर पैलेट्स आ जाते हैं और इस तरीके से आप अपना फ्रेम ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैं विड्थ वाली साइड पे खड़ा हूँ और विड्थ वाली साइड पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब आपके पास लेंथ बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह यहाँ 70 फुट की लेंथ है, तो आपने अगर वेल्डर से शॉप पे काम करवाना है, पहले से पट्टियाँ शटियाँ सीधी करवानी होती है, कुनियाँ वगैरह इसका सीधा करवाना होता है। तो ये देखें, उस जगह से लेके उस दीवार से लेके यहाँ तक, इस जगह तक ये 10 फुट की जो पट्टी है, 10 फुट की एक पट्टी को काटा गया है और इसका कुनिया जो होता है, इसका जो लेवल है वो सीधा करवाया गया है। तो अगर आपके पास लंबाई ज़्यादा हो तो इस चीज़ का आप वेल्डर की शॉप पे ही काम करवा सकते हैं कि पट्टी जो है वो हर 10 फुट पे काट के और हर 10 फुट पे काटने के बाद उसका कुनिया सीधा किया जाए, क्योंकि इसमें हर 5 फुट के फासले पे नीचे एंगल लगता है। एक शुरू में एंगल लगेगा, शुरू वाला एंगल जो है वो आपने ध्यान रखना है। शुरू वाला एंगल सीधा लगेगा, जिस तरह ये सीधा लगे जिसके अंदर पट्टी जानी है। उसके बाद जितने भी एंगल लगेंगे थोड़ा एंड तक वो उल्टा लगेंगे। ये देखिए, शुरू वाला एंगल सीधा है, उसके बाद वाले एंगल सारे उल्टे लग रहे हैं और बिल्कुल एंड वाला जो एंगल होगा उस तरह का वो फिर सीधा लगेगा, उस तरह लगेगा। तो 10-10 फुट के फासले पे ये पट्टी काटी गई है और 10-10 फुट के फासले पे ये दोबारा यहाँ से जोड़ी गई है। ये 10 फुट का फासला है वहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद वहाँ तक 10 फुट का फिर फासला है। ये 2 इंच और 2 सूत्र का एंगल है, 2 इंच 2 सूत्र का 14 फुट में काटा गया है। और ये फ्लैट पट्टी है, 2 इंच 2 सूत्र की फ्लैट पट्टी। इससे ये सारा फ्रेम जो है इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा। ये इसके पैरे 2.5 फुट के कटे हुए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी शेड के हवाले से, शेड कैसे बनाना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।